सीट शेयरिंग को लेकर महाराष्ट्र से भी एक बड़ी खबर आ रही है। यहां पर बैठक हुई है एमवीए का सीट शेयरिंग पर मंथन। महाविकास अघाड़ी की तरफ से मंथन और चर्चा की सूचना मिल रही है। कांग्रेस के नेता हैं संजय निरुपम। उन्होंने कहा कि बिहार बंगाल से सीख लेनी चाहिए, ऐसा फैसला लें जो सभी को मान्य हो। और उदाहरण के तौर पर बिहार की बात कही गई, बंगाल की बात कही गई और ऐसा फैसला लें जो सभी को मान्य हो, यह लिखा गया है एक्स पोस्ट पर संजय निरुपम की तरफ से। लोकसभा सीटों का बंटवारा करने के लिए आज फिर एमवीए की बैठक हो रही है। प्रक्रिया यही है, बुनियादी चर्चा मुंबई में ही होनी थी। जो बिहार और बंगाल में हुआ उससे निश्चित तौर पर हमें सीख लेनी चाहिए और एक दूसरे का मान सम्मान करते हुए सीटों के बारे में फैसला करना चाहिए। यह बात आशीष कह तो रहे हैं संजय निरुपम, लेकिन संजय राउत के साथ जो उनकी जुबानी जंग हुई थी उस दौरान तो कुछ और ही तस्वीर देखने को मिली थी। नहीं, और ये बड़ा इंडिकेटिव है अखिलेश, क्योंकि पहले तो ये क्लेम किया जा रहा था कि महाराष्ट्र में सब कुछ ठीक है, कांग्रेस सैक्रिफाइस तक करने के लिए तैयार थे, 22 से 23 सीटें शिवसेना को दे सकती है, एनसीपी अपने थोड़े स्मॉलर रोल के लिए तैयार है। उसके बाद संजय निरुपम का ये कहना है, देखिए पार्टी के वरिष्ठ नेता हैं, काफ़ी साल से कांग्रेस में है, अलग अलग बड़े पद पर रहे हैं, उन्हें अंदर की बात पता होगी। मुझे तो बल्कि ये लगता है कि ये इंडिकेट कर रहा है कि शिवसेना और एनसीपी का कहीं ना कहीं ज़्यादा दबाव है कांग्रेस पे, और इसलिए सीधे देखिए वो अपने ट्वीट में ये लिख रहे हैं कि इंडिया गठबंधन को बचाने का जो पूरा जिम्मा है वो सिर्फ कांग्रेस पार्टी पे नहीं है। यानी मुझे लगता है कि बाकी स्टेट्स के अलावा महाराष्ट्र में भी कहीं, मतलब द चैलेंज इज अप टू मी, मुझे ही ये पता करना पड़ेगा कहीं ऐसा तो नहीं कि यहाँ पर भी बात अटक रही है। सो मुझे लगता है इनका ट्वीट बड़ा रेलिवेंट है। कहीं ना कहीं महाराष्ट्र में भी जो इजी गोइंग कहा जा रहा था कि बड़ी आसानी से सीट शेयरिंग हो जाएगा, ऐसा होता दिख नहीं रहा। बिल्कुल, तो आसानी से सीट शेयरिंग वाला जो फॉर्मूला लग रहा था, लेकिन महाराष्ट्र में भी यह स्थिति फिलहाल नजर नहीं आ रही है। उधर इंडिया गठबंधन पर बीजेपी ने चुटकी ली है, बीजेपी की तरफ से तंज किया गया है। केंद्रीय मंत्री अनुराग ठाकुर ने कहा कि हर कोई इनका साथ छोड़कर जा रहा है, इंडिया गठबंधन की हालत बुरी हो गई है। अनुराग ठाकुर की तरफ से, केंद्रीय मंत्री की तरफ से यह बयान दिया गया है। तो गठबंधन के जो हालात हैं उस पर बीजेपी की तरफ से यह तंज किया गया कि हर कोई इनका साथ छोड़कर जा रहा है। चाहिए है कि ना ये अपनों से न्याय कर पाए ना जनता से, और एक एक करके इनके सहयोगी दल छोड़ते जा रहे हैं। और यही कारण है कि आज ममता बनर्जी इनसे मिलने से मना कर देती है, इनके सहयोगी दल इनको छोड़ के चले जाते हैं। नीरज पांडे मेरे साथ लगातार जुड़े हुए हैं, बीजेपी की खबरों पर बहुत करीब से नजर बनाकर रखते हैं। नीरज, अगर अनुराग ठाकुर ये तंज कर भी रहे हैं तो इसमें ऐसा लग नहीं रहा है कि कुछ वो गलत कह रहे हैं। जो हालात नजर आ रही है, जो स्थिति है इस वक्त इंडिया गठबंधन में, ये तो अपने आप चीजें एनडीए के लिए मुफीद होती जा रही हैं। देखिए, सवाल तो खड़े होते ही हैं और भारतीय जनता पार्टी को जब मौका मिलेगा तो प्रहार करेंगे ही। केरल में आपका गठबंधन टूट रहा है, बंगाल में आपका गठबंधन टूट गया, बिहार में आपका गठबंधन टूट गया। उत्तर प्रदेश की स्थिति ये है कि अखिलेश यादव घोषणा कर देते हैं और आपके पार्टी के नेता कह रहे हैं कि अभी तो हमारी सीट शेयरिंग की बात ही फाइनल नहीं हो पाई है। तो देखिए, दिल्ली में जहाँ हम बात कर रहे हैं, दिल्ली में अलग आम आदमी पार्टी का दबाव आप पर है, पंजाब में उनकी अलग खींचतान चल रही। तो अगर आप देखें तो गठबंधन तो आपने कर लिया, आपने एक समूह खड़ा किया जो एनडीए के खिलाफ लगातार बयानबाजी कर रहा है, लगातार बैठ के आप लोग कर, लेकिन उसका एक मूल स्वरूप निकलकर सामने नहीं आ रहा है। यानी कि ग्राउंड पे जब बात करते हैं सीट शेयरिंग की, लोकसभा चुनाव को महज कुछ दिन बाकी रह गए हैं, कुछ महीने बाकी रह गए हैं, उस समय अभी जब भारतीय जनता पार्टी की तैयारियां इस लेवल पर चल रही है कि उनकी सभी सीटों पर संयोजक नियुक्त हो गए, उनके क्लस्टर्स प्रभारी नियुक्त हो गए हैं, उनके गठबंधन के बीच में लगातार चीजें फाइनल हो रही हैं। आप चाहे जिस राज्य में आप देख लें, उनके गठबंधन में कहीं कोई आप बिल्कुल सही कह रहे हैं। अभी की जो बड़ी खबर है, लोकसभा चुनाव को लेकर एक्शन में नजर आ रही है बीजेपी। आज बीजेपी में बैठकों का दौर चला है। समन्वय समिति की बैठक में भी मंथन की सूचना मिल रही है। जेपी नड्डा खुद मौजूद थे, उनकी अध्यक्षता में यह बैठक हुई है और रात 8 बजे बीजेपी महासचिवों की भी बैठक होगी। लोकसभा चुनाव को लेकर पूरी तरीके से भारतीय जनता पार्टी एक्शन में है। बैठकों का दौर चल रहा है, तैयारियों का दौर चल रहा है। नेता अलग अलग राज्यों में लगातार दौरे कर रहे हैं, घूम रहे हैं, फिर रहे हैं। नीरज, ये रात 8 बजे जो बीजेपी महासचिवों की बैठक होनी है, इसको लेकर क्या और सूचना है? देखिए, ये हर हफ्ते या ये कहें कि हर महीने में 2 समन्वय बैठकें होती हैं ऐसी। आज राष्ट्रीय महासचिवों की बैठक बुलाई गई और उसके पीछे का पर्पस सिर्फ यही है कि लोकसभा चुनाव की तैयारियां, लोकसभा चूंकि कल से पार्लियामेंट सेशन भी शुरू हो रहा है और प्रधानमंत्री के तमाम कार्यक्रम भी देश भर में कराए जाने हैं, तो ऐसे में हर एक बैठक में अगले 15 दिन का एजेंडा तय किया जाता है। अगले 15 दिन में भारतीय जनता पार्टी क्या क्या काम करेगी
उसकी समीक्षा भी होती है और आगे का एजेंडा भी तय होता है। तो आज जो शाम को 8 बजे महासचिवों की बैठक है, जेपी नड्डा के आवास पर वो बैठक होगी और इसमें पिछली बैठक में, यानी पिछली जो राष्ट्रीय महासचिवों की बैठक हुई थी, उसमें जो जो बातें तय हुई थी उन पर क्या क्या अमल में किया गया और आगे हमें अगले 15 दिन में क्या करना है, यानी पार्टी को अगले 15 दिन बाद क्या कुछ करना है, पीएम की रैली कहाँ होगी, किस राज्य में कौन सी चुनाव की तैयारियां करनी है, कहाँ कौन सी कमियों को दूर करना है। अच्छा नीरज, छोटे में बताइए, समन्वय समिति यानी की जो बैठक जारी थी वो बैठक अभी भी चल रही है क्या? वहां से कुछ सूचना है और आपके पास? देखिए अखिलेश, उसमें थोड़ा सा अपडेट मैं कर दूं, वो समन्वय समिति की बैठक थोड़ा डिले हो गई है या अभी तक वो बैठक हो नहीं पाई है। वो बैठक अभी होनी है, हो सकता है लेट नाइट हो या कल हो, क्योंकि कुछ जो उसमें के सदस्य हैं उनको दिल्ली से बाहर से भी आना था। कई लोगों की मेरी जानकारी में फ्लाइट डिले हो गई है, कई 1-2 फ्लाइट तो कैंसिल भी हो गई, जिसकी वजह से ये सारी चीज़ें अभी तक हो नहीं पाई, वो मीटिंग हो नहीं पाई है। ये माना जा रहा है कि लेट नाइट या कल वो बैठक हो सकती है। सभी सदस्यों को कहा गया है दिल्ली में आने के लिए। तो अभी तक जो एज ऑफ नाउ जब हम आप बात करें तो वो बैठक शुरू नहीं हो सकी है। वो भी ठीक है, आप नजर बनाकर रखें, जैसे कुछ अपडेट वहां से होगा दर्शकों तक वो जानकारी हम पहुंचाएंगे। लेकिन आशीष, एक और हम देख रहे हैं कि बीजेपी कैसे फ्रंट फुट पर है, बैठकों का दौर है, नेताओं का दौरा जारी है, और जो दूसरा है विपक्षी गठबंधन जो है उसमें लगातार दरार की खबरें आ रही हैं। सीट शेयरिंग पर कोई बात बनी नहीं रही है, एक राज्य के बाद दूसरा राज्य, तीसरा राज्य, झटके पे झटका लगता जा रहा है। ऐसा लग रहा है कि बीजेपी के लिए बैठे बिठाए लॉटरी ना लग जाए कहीं। देखिए, बीजेपी तो पहले से ही बहुत ही एडवांटेजियस पोजीशन में है। जिस तरह से आप और नीरज डिस्कस कर रहे थे, बहुत पहले से उन्होंने अपनी लोकसभा चुनाव की तैयारियां शुरू कर ली थी। उम्मीद कुछ ऐसी ही पाल रखी थी इंडिया अलायंस ने भी, तभी नीतीश कुमार ने पहले सबको साथ लाने की कोशिश की, 14-15 पार्टियों को लेकर आए, कुनबा बढ़ते हुए 27 तक पहुंच गया। लेकिन अब ये हालत है, आप बिल्कुल ठीक कह रहे हैं, हर स्टेट में कॉन्ट्रडिक्शन है। कोई स्टेट ऐसा नहीं है जहां पर ये स्मूथली अलायंस हो पा रहा है। लिहाजा मुझे लगता है कि अब तो इसको इंडिया अलायंस को ऐसा ना हो कि बहुत जल्द हमें अर्स्टवाइल कहना पड़े। मुझे अभी भी ऐसा लगता है कि अब जो इंडिया अलायंस के पार्टनर्स एक साथ हैं, अखिलेश, वो कहीं ना कहीं दिखाने के लिए भले ही प्री पोल इंडिया अलायंस अभी भी क्लेम कर रहे हैं, लेकिन ये इनकी विशफुल थिंकिंग रह गई है अब कि चुनाव के बाद ऐसी कोई परिस्थिति बनी तो यूपीए की तरह सब साथ आएंगे। मुझे लगता है उसकी गुंजाइश नहीं है। बीजेपी बहुत ही कंफर्टेबल पोजीशन में, नो डाउट है। जैसे ही घड़ी का काटा दोपहर 2:30 पे आए, बबीता जी का दिल सास बहू साजिश के लिए मचल जाए। और ये है इनकी बहू, पूरे दिन ऑफिस की टेंशन हो जाए गॉन जब ये करें अपना फेवरेट शो फ्री टाइम पे ऑन। इनकी तरह आप भी देखें अपना फेवरेट शो अपने टाइम पर और डाउनलोड कीजिए एबीपी लाइव ऐप अपने स्मार्ट टीवी पर। एबीपी न्यूज आपको रखे आगे।